माघ मेले में संगम की रेती पर सियासत और संतों का संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के धरने को लेकर बयानबाजी चरम पर है और इसी बीच आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। क्या ये दौरा सुलह की जमीन तैयार करेगा या सियासी आग को और भड़काएगा, ये सवाल अहम है। बताया जा रहा है कि 25 और 26 जनवरी को 2 दिन डिप्टी सीएम केपी मौर्य संगम नगरी प्रयागराज में रहेंगे। सहारनपुर से चलकर शाम 5 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट पर लैंडिंग, रात शहर में ठहराव और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड सहित कई कार्यक्रमों में शिरकत। हालांकि जारी प्रोटोकॉल में माघ मेला जाने का कोई आधिकारिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन सियासी गलियारों में कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि क्या डिप्टी सीएम माघ मेले की ओर कदम बढ़ाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से मिलेंगे, क्या धरना खत्म करने और अनशन तोड़ने की अपील सीधे करेंगे, क्योंकि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद केशव प्रसाद मौर्य को यूपी का सीएम बनाए जाने की मांग तक कर चुके हैं। दरअसल कुछ दिन पहले आजमगढ़ में डिप्टी सीएम ने इस विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया था। पूज्य शंकराचार्य जी कहकर उनका समर्थन किया, भावुक अपील भी की। कहा, हम पूज्य संतों का अपमान करने वालों की जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तब तक शंकराचार्य जी अपना विरोध खत्म कर संगम में स्नान करें। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर, उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मेले कराने में जो है उससे बात हुई है, उसका समाधान बातचीत कर लेंगे। धन्यवाद। हाँ, नोएडा एक्सीडेंट मामले में सर जो पुल पे गाड़ी दस वो दुखद घटना है, वो नहीं होनी चाहिए, उसका प्रबंध रहना चाहिए, उस पर कार्रवाई की गई। यही बयान बना टर्निंग पॉइंट। शंकराचार्य ने खुलकर की तारीफ, केशव प्रसाद मौर्य को बताया समझदार नेता और यहाँ तक कह दिया कि उन्हें ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य का जो वक्तव्य आया और आदित्यनाथ योगी का जो वक्तव्य आया, दोनों वक्तव्यों की जनता समीक्षा कर रही है। आदित्यनाथ का वक्तव्य आया कि कुछ काल नेमी सनातन धर्म को क्षति पहुंचा रहे हैं, इसका उनका संकेत हमारी तरफ था। जनता ने इसको अच्छे से नहीं लिया। जनता का ये कहना है कि शंकराचार्य जी कालनेमी कैसे हो सकते हैं, और जनता ने ये भी समझा कि एक तो इनके जो ऑफिसर हैं, पुलिस है इनकी, वो छात्रों पर, बटुकों पर, ब्रह्मचारियों पर, सन्यासियों पर, माताओं पर, बुजुर्गों पर लाठी बरसाती है। उसके बारे में इनके मुख से एक शब्द नहीं निकलता है। शंकराचार्य को स्नान से वर्जित कर दिया गया, उसके बारे में इनके मुख से एक शब्द नहीं निकलता है, और ऊपर से कहते हैं काली नेमी जैसे संबोधन कर रहे हैं। और वहीं केशव मौर्य है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही नेता है, इसी उत्तर प्रदेश सरकार का अंग है, लेकिन वो स्थिति को समझता है और समझ करके कहता है कि शंकराचार्य जी से हम निवेदन करते हैं कि वे स्नान करें और क्षमा करें। तो इस जो दोनों लोगों के वक्तव्य आए उससे लोगों ने आकलन किया। जनता ने हमसे कहा कि देखिए ये समझदार व्यक्ति है, अगर ये भाजपा का मुख्यमंत्री होता तो आज ये नौबत ना आती। तो इसी आधार पर हमने कहा, यही कहा कि अगर ये मुख्यमंत्री, ऐसे समझदार लोगों को भाजपा मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, और जो अपनी हनक लेकर के बैठे हुए हैं ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाती है। अगर मुलाकात हुई तो संदेश साफ, सरकार सुलह चाहती है, अगर नहीं तो टकराव की तस्वीर और गहरी। सबकी निगाहें केशव प्रसाद मौर्य पर, प्रोटोकॉल से बाहर निकलेंगे या नहीं, संगम किनारे सियासत पिघलेगी या और गरमाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।